वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लेविथान और द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एक्लेस्टिकल एंड सिविल बाय थॉमस होब्स। थॉमस होब्स का ये जो वर्क है लेविथान, जस्ट एक इसका सिंगल टाइटल है और यहाँ पे इसको ये जो फुल टाइटल है वो भी दिया जाता है। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका जॉनर डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वर्क है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, लेकिन थोड़ा सा फोकस के साथ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो है वो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्ट कर रही है। तो जब आप इस लेक्चर को सुने तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके देन जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस हॉब्स की बर्थ हुई थी 5 अप्रैल 1588 में। इनकी डेथ हुई थी 4 दिसंबर 1679 में। इंग्लिश फिलोसफर्स थे। होब्स का जो बेस्ट वर्क था इनके लिटरेरी करियर में वो 1651 में आया था, जिसको लेविथान कहा जाता है, जिसमें जो है वो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है हम इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्दर अगर हम थॉमस होब्स को देखें तो ये उन फाउंडर्स में से हैं जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को फाइंड आउट किया था। सो अब आते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर। ये एक मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है, या फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हम कह सकते हैं, या फिर ये एक आइडिया है, थ्योरी है, मॉडल है, जिसके अंदर जो है वो हम अथॉरिटी की बात करते हैं, जिसमें जो है वो किसी भी अथॉरिटी की जो लेजिटिमेसी है, उसका जो कंसर्न है, उसकी वो जो स्टेट है, उसका जो कंट्रोल है इंडिविजुअल पर, ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर, उसको जो है वो हमेशा जो है वो मैटर नहीं किया जाता है। किया भी जाता है मीन्स कि एक पावर है वो किस तरह से अपने ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर रही है, एक स्टेट है किस तरह वो अपने लोगों को डील कर रही है। इस चीज़ के साथ जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एंड इसी चीज़ को इस पूरे वर्क में जो है वो डिस्कस किया गया है, जो आज हम थॉमस हॉब्स का वर्क डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी टाइप्स की सॉवरेन पावर होती है एंड कितने टाइप्स की कॉमनवेल्थ पावर होती है, एंड किस तरह से ये रूल करती हैं, एंड किस तरह से ये जो लॉज हैं, नेचर के लॉज हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं एक स्टेट को चलाने में, कॉमनवेल्थ बनने में। की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं लेविथान के। इसको 1651 में लिखा गया। इसको जो है वो पेरिस फ्रांस में लिखा गया था। पब्लिश इसको 1651 में ही करवाया गया था। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो इंग्लिश रेनेसांस है। जॉनर इसका पॉलिटिकल फिलॉसफी है एंड पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्दर आते हैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे कि एक्चुअली में जिस टाइम पे ये 1651 में वर्क लिखा जाता है उसके बैकग्राउंड में क्या टाइम चल रहा था, सोसाइटी की क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, मोनार्की थी या फिर पार्लियामेंटेरियंस थे, कैसी स्टेट थी, गवर्नमेंट उस टाइम पे कैसी थी। तो ईटीसी इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमारे पास बेस हो कि एक्चुअली में ये सोसाइटी थी एंड उसी को इस वर्क में जो है वो डिपिक्ट किया गया है। हमारे सामने राइटर ने रखा है कि ये सोसाइटी है, वहाँ पे इस टाइप की पावर स्टेट्स थी एंड इनका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है। सो लेविथान में जो है वो होब्स ब्रीफली बताते हैं किस तरह से जो किंग चार्ल्स वन थे इंग्लैंड के, उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। सिविल वॉर होता है जब इंग्लिश वो होता है 1642 से 1651 में। 1651 जबकि इस वर्क को जो है वो पब्लिश करवाया जाता है। अब क्या होती हैं, टू डिफरेंट पार्टीज होती हैं सिविल वॉर में। एक रॉयलिस्ट होती है जो कि मोनार्की को सपोर्ट कर रही है, एंड सेकंड होती है पार्लियामेंटेरियंस जो कि पार्लियामेंट को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। अब चार्ल्स वन को जो है वो जब कैप्चर कर लिया जाता है, एंड चार्ल्स वन जो है वो गिल्टी भी होते हैं कि उन्होंने जो है वो पावर का मिसयूज़ किया है एंड अपने लोगों के साथ जो है वो चीट किया है। तो चार्ल्स वन को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जनवरी 30 1649 में। अब इसके बाद जो है वो इंटरगैनम जो पीरियड है वो चलता है। इसको हम ब्रेक भी कह सकते हैं, मोनार्की से ब्रेक लिया गया, यहाँ पे एक इंटरवल का टाइम पीरियड जो है वो चलता है। अब इस टाइम में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रूल करना स्टार्ट कर देती है एंड 1653 में ओलिवर क्रोमवेल की जो गवर्नमेंट है वो आ जाती है, जिसने जो है वो चार्ल्स वन के अगेंस्ट चार्ज लिया था और रॉयलिस्ट के अगेंस्ट जो है वो चार्ज लिया था। ओलिवर क्रोमवेल जो है वो 1653 में लॉर्ड प्रोटेक्टर बन जाते हैं, मींस के न्यू ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं।
अब क्रोमवेल के रूल में क्या होता है कि जो इंटरवल का टाइम पीरियड चल रहा होता है कि मोनार्की से ब्रेक लिया गया होता है, प्यूरिटन जो व्यूज़ हैं अब वो होल्ड अपना लेना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश सोसाइटी में, और वहाँ पे जो क्रिश्चियन हॉलीडेज़ हैं उनको जो है वो सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया जाता है, लाइक ईस्टर एंड क्रिसमस। इनके जो इवेंट्स हैं, इनकी जो हॉलीडेज़ हैं, उनको जो है वो सेलिब्रेट नहीं करने दी जाती है। एंड इंग्लिश सिटीजन जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपनी लाइफ जो है वो प्योरिटी के साथ गुजारेंगे, बट उनकी जितनी भी इंटरटेनमेंट थी, इमोरल थी, गैम्बलिंग हाउसेस थे, थिएटर्स थे, उस टाइम पे जो है वो सबको जो है वो बैन कर दिया गया था। देन क्या होता है कि क्रोमवेल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है 1658 में, और इसका जो सन है वो रिचर्ड जो है वो अपॉइंट होता है नेक्स्ट लॉर्ड प्रोटेक्टर। अब रिचर्ड जो है वो एक पुअर लीडर होता है एंड पॉलिटिशियन होता है, एंड इसका जो प्रोटेक्टोरेट है वो एंड हो जाता है 1659 में। अब इसके बाद जो है वो मोनार्की अगेन रिस्टोर होती है इंग्लैंड में। चार्ल्स वन जिसको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था, उसका जो सन है चार्ल्स टू, अब वो यूरोप से एग्जाइल के बाद वापस आ जाता है और अपने क्राउन को दोबारा से ऑन करता है 1660 में। और ये हो गया हमारा जो है वो हिस्टोरिकल, ये जो इन दो पॉइंट्स में एक डेस्टिनी थी, लाइक कि एक पहले मोनार्की थी, गैप आया, पार्लियामेंटेरियंस का रूल चला, एंड देन जो है वो अगेन मोनार्की जो है वो रिस्टोर हुई। अब इन सब में जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे पॉलिटिकल जो कि चेंज हो रहे थे, मीन्स के पॉलिटिकल अपहेवल्स का ये टाइम पीरियड था। ऑब्वियसली वहाँ के जितने भी ह्यूमंस थे, पीपल थे इंग्लैंड के, वो भी इम्पेक्ट हो रहे थे इन सब चीज़ों से। इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो इस वर्क में जो है वो डिस्कस किया गया है, लेविथान, जिसको जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखा है, कब पब्लिश हुआ, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको इसकी बेस समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पार्ट का जो है वो वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।